हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट। अभी ये देखें, जब ये तैयार हो जाएगा तो ये इस शेप में बन जाएगा। बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैंने इसको ओवरलॉक कर लिया है। ये देखें, ये मैंने इधर वो जो जोड़ था, जोड़ भी लगा दिया है। इसको ओवरलॉक कर लिया है पहले सारे को, ट्राउज़र को। ये बैक है और ये फ्रंट है। अभी हम इसको सिलाई करने लगे हैं। ये बहुत आसान है। ये जो जगह है, ऐसे देखिए, इसको आप थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, ये यहाँ पे पक्का कर, ये सिलाई हो जाएगा। ये सामना और ये बैक। ये देखिए, ये बैक है इसका। इसको थोड़ा सा खींच लें, यहाँ पे आप इसको सिलाई कर लीजिए इस तरह से। ये पूरा सिलाई कर दें। इसमें जेबें नहीं है, कुछ नहीं है, ये इंतहाई आसान है। ये देखिए, ये अभी ये बैक है नीचे, ये ऊपर हमारा फ्रंट आ जाएगा सामना, यानी ये देखिए। इस साइड से करनी थी उसको मैंने ओवरलॉक नहीं किया, क्योंकि करनी ज़्यादा बेहतर है ओवरलॉक से। एक सिलाई आप इधर लगा लीजिए। ये देखिए, इसकी बैक थोड़ी सी बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये एक साइड पे हमारी सिलाई होगी। ये देखिए, ये हम अब इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगा रहे हैं। ये इंतहाई आसान तरीका है। ये ट्राउज़र अभी आपके सामने तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। ये 2 सिलाइयाँ लगा रहे हैं। कोशिश करें कि सिलाई बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। ये मैंने सिलाई लगा दी है। उधर से भी बैक थोड़ी सी बढ़ गई थी, इधर से भी बैक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, वो उसमें कवर हो जाएगा पांचों में। ये बैक, ये हमने अभी बैक इसकी बना ली है। ये हम इसको इधर इस्त्री मार देंगे। आप चाहें तो नीचे कपड़ा रख सकते हैं इस्त्री मारने के लिए। इधर से काट लीजिए, इस पे आप पूरी इस्त्री लगा सकते हैं, डोंट वरी। ये देखिए, इस तरह ये सिलाई को हम इधर से चीर देंगे, यानी बिठा देंगे बराबर बराबर ना। ये देखिए, ये हमारी सिलाई होगी बराबर ऊपर तक। इसी ही स्टाइल में आप दूसरी साइड को भी इस्त्री मार लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सादा ट्राउज़र है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ट्राउज़र भी बनाने सिखाऊंगा, जो नीचे से जिनका पौंचा ज़्यादा होता है या फर वाले होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये जो 2 कुटके लगाए थे, ये कुटका ये है और एक ये है। ये 2 कुटके थे, हम यहाँ पे इसको फिर सिलाई लगा देंगे
और इस साइड को थोड़ा सा बराबर कर लेंगे कैंची से। ये जो हमारी जो साइड बढ़ रही थी, ये देखिए, ये हमने इसको सिलाई लगा दी और अभी इसको यहाँ से हम डबल कर लेंगे पांचे को इस तरह से जी। ये इस तरह से हमारा ये पांचा डबल हो गया बिल्कुल। ये जो फालतू जगह है इसको हम कैंची से काट देंगे। ये जो फालतू जगह है कपड़ा है यानी, ये दूसरा पांचा, ये देखिए जी, ये जो हमने 2 निशान लगाए थे, ये उन्हीं 2 निशानों पे हम इसको फिर इस्त्री कर देंगे, एक दफ़ा मार देंगे। इस्त्री के बाद हम इसको डबल कर देंगे ये इस तरह से, ताकि जब हम इसका नीचे से कफ़ा बनाने लगे तो ये हमें परेशान ना करे। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये अभी हम इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। सामने को आपने ऊपर रखना है और जो बैक है उसको नीचे। ये देखिए, ये देखिए, ये बराबर आने चाहिए दोनों जगह बिल्कुल। और हम ये जो बैक है इसको थोड़ा सा इसमें दबाव छोड़ देंगे इस तरह से। ये जिस शेप में है उसी शेप में इसको सिलाई लगाना। बैक का दबाव हम थोड़ा सा छोड़ते जाएंगे और इसको थोड़ा खींच के रखेंगे कपड़े को। ये कपड़ा उरेब होता है, अगर हम इसको खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये ना टूट जाएगा, यहाँ पे सिलाई खुल जाएगी, सिलाई यानी मजबूत नहीं लगेगी। ये खींचने से, कपड़े को खींचना है, सिलाई को नहीं। ठीक है जी, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ये ऐसे आप सिलाई लगा दें। यहाँ पे आप सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर दें। ये आसन की जगह है, ये देखें जी, ये देखिए इसको। ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, नीचे से पांचा बढ़ना नहीं चाहिए। जिस तरह हमने थोड़ा सा इसको बैक को थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, ये जो हमने आधे इंच दबाव रखा था सामने में वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो, ये हमारी सिलाई लग गई। और हम अभी इसको भी इधर से इस तरह से सिलाई करके इसको बिठा लेंगे इस्त्री से। ये बैठ जाएगी सिलाई आपकी, ये देखिए। ये देखिए, इसे भी आप बिठा लीजिए। सिलाई को आप चाहें तो खड़े होकर टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। अब आप इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद ये इसको, यानी ये जो नीचे हमने सिलाई लगाई है, बाद में इस साइड से सिलाई शुरू करेंगे। ये जो हमने पहले बन लगाया हुआ था इस्त्री का, उसके ऊपर ये आ जाएगा, पांचा आ जाएगा। इस तरह पांचे को हम सिलाई मोड़ देंगे इसकी। ये देखिए जी, इस तरह से। ये देखें, ये पांचे पे सिलाई लग गई। धागा काट देंगे हम लोग।
ये एक पांचा हो गया तैयार। ये दूसरा, दूसरे पांचे को भी बिल्कुल उसी स्टाइल में हम नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। दरमियान वाली साइड से, जो बाहर आएगी साइड, उस साइड से सिलाई शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिलाई नज़र आती है तो बुरी लगती है। ये जी देखें, ये हमारे पांचा तैयार हो गया। तो अभी हम इसको डालेंगे ऊपर से इलास्टिक। ये देखिए, ये ट्राउज़र तैयार है, ठीक है। ये देखिए ट्राउज़र तैयार है बिल्कुल। और अब इसको जब हम यहाँ पे आएंगे, मताज से पहले हम इसको एक सिलाई पहले आप एहतियातन लगा लें, वो आपको इलास्टिक लगाने में आसानी रहेगी। आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ, मैं इसके बगैर भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को आसानी रहेगी इलास्टिक लगाने में। पहले एक सिलाई लगा दें इसके ऊपर, इस तरह से मोड़ के। इस तरह से दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी लेंथ छोटी नहीं होगी, दूसरा जो आप जब इलास्टिक लगाएंगे उसमें आपका मिज़ानिया रहेगा। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें बारीक वाला इलास्टिक भी डाल सकते हैं, मोटा भी डाल सकते हैं, मोटा इलास्टिक भी डाल सकते हैं, बारीक वाला भी डाल सकते हैं, वो आपकी आसानी है। अगर आपने बारीक वाला इलास्टिक डालना है तो उसके लिए आप इसमें नेफ़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सिलाई लगा दें, मैं इसमें ये बड़े वाला इलास्टिक डाल रहा हूँ। और ये हमें जी कम से कम इसकी 35 इनकी 30 वेस्ट है, तो इस पे कम से कम ये 24 इंच लगेगा। 24-25 लगा दें, मुश्किल नहीं है। ये इलास्टिक लगा दें, 24 लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, कहीं छोटा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, सॉरी। ये देखिए, इस तरह से हम इलास्टिक को इधर से पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो नेफ़ा बना के उस तरह उसके अंदर भी इलास्टिक डाल सकते हैं, यहाँ पे आप नेफ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है जी। ये इसके अंदर जी, ये हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये मैं आपके सामने सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए, इस तरह इलास्टिक को आप खींच लेंगे और ये इधर आप आसानी से सिलाई लगाते जाएंगे। कोशिश करें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना जाए, सिलाई साथ किनारे पे रहे, बिल्कुल अंकर की सिलाई रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इलास्टिक को खींचते जाएं और इलास्टिक इधर होता जाएगा और सिलाई आपकी आसानी से बिल्कुल लग जाएगी।
ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिया है जी। ये देखिए, फिर जी आप इसको ये जो ये इस तरह से आप इसका बैलेंस बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी इसका बैलेंस हो गया है बराबर। इलास्टिक का छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाते हैं तो ये ऊपर वाली सिलाई इसमें लाजमी लगाइए, क्योंकि अगर आप ये ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और बहुत परेशान करता है। इस पर ये सिलाई लगाना इंतहाई ज़रूरत है। इस तरह खींच लें। ये देखें जी, इंतहाई आराम से लग सकती है जनाब। ये देखें जी, सिलाई हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट। अभी ये देखें, जब ये तैयार हो जाएगा तो ये इस शेप में बन जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से ऐसे और इस तरह से आप इसको पेंट शेप में प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पेंट शेप में अभी प्रेस हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको पेंट शेप में प्रेस कर लें तो जी ये आपका ट्राउज़र तैयार हो गया है, इंतहाई आसान। और सो उम्मीद है अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकता है और अपनी राय का इज़हार दे। तो उम्मीद है आपको ये ट्राउज़र बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा और पसंद भी आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाजमी इसको शेयर करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल पेंट शेप में देखें खुद ब खुद बैठ गया। ये देखिए, ये जब आप पहनेंगे तो भी पेंट शेप में होगा। ये देखिए, अभी इसको इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ गया है। ये देखिए जी, ये बनाइए दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।